खतरा है उसको बचाने के लिए संघर्ष करना, सांप्रदायिक सौहार्द पर खतरा है उसको दुरुस्त करे, और सांप्रदायिकता जो है, जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की जो ताकत राष्ट्र स्तर पर तैयार हो रही है, या सद्भावना को बिगाड़ने के भिन्न भिन्न तौर तरीके से जो काम हुए हैं, वो मेरे नज़र में महान है। मेरे नज़र में जो बेरोजगार है उन लोगों को नौकरी मिले, वह मेरे नज़र में महान है। देश में एकता एकजुटता मजबूत रहे, वह मेरे नज़र की प्राथमिकता है। पार्लियामेंट के चुनाव, असेंबली के चुनाव, ये तो चुनाव होते रहेंगे। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। पैराडाइज आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे। दिए गए नंबरों पर कॉल करिए। हमारा साइट विजिट, पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडीए ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। पार्टी निर्देश जिसको करती वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के ये लोकसभा का चुनाव तो होगा ही, और लड़ने वाले लड़ेंगे ही, लेकिन पार्टी जो निर्देश, जो आदेश जिस क्षण करेगी, पार्टी के आदेश का मैं पालन करूंगा, और संविधान के रक्षा के लिए और देश के एकता एकजुटता के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिए, नौजवानों को रोजी रोटी देने के लिए पार्टी तत्पर रहेगी। तो मेरे नज़र में ये जो है टिकट महान नहीं है, मेरे नज़र में देश के एकता और मजबूती एकजुटता महान है। इसके लिए हम काम करते रहे हैं, और लड़ाई लड़ने के लिए तो पार्टी जो निर्देश करती है, जो करेगी, उसको हम हमेशा पालन करेंगे। तो हम तो आदेश है कि जागरूक कीजिए, जागरूकता कीजिए, लोगों को तत्पर और तत्परता कराइए, ताकि 24 के चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए को परास्त किया जाए और इंडिया को मतलब मजबूत किया जाए, जिताया जाए। अच्छा, बात की जाए तो पार्टी कोई भी रणनीति बनाती है, उसमें आपकी भी सहभागिता होती है, आपसे भी सुझाव लिया जाता है। तो 23 उम्मीदवारों के जगह पे 22 उम्मीदवारों का लिस्ट का ऐलान किया गया, उसकी जानकारी आपको पहले से थी? देखिए, 22 उम्मीदवारों का लिस्ट जारी होगा। ये 22 उम्मीदवार और 23 उम्मीदवार की जानकारी हमें मतलब अभी नहीं थी, इसलिए कि इसके कुछ बहुत आंतरिक मामले हैं इंडिया गठबंधन के, इसलिए कि इंडिया गठबंधन ने अपना नाम घोषित नहीं किया था, उसमें कुछ मामले चल रहे थे, इसलिए उसकी घोषणा नहीं होती। तो ये जो घोषणा आप बतला रहे हैं, ये अंतिम क्षण में कल हुआ है, लास्ट में हुआ है। तो लास्ट में हुआ है तो घोषणा पर मत जाइए, घोषणा के फेरा में मत रहिए। हमारा चुनाव 6ठे चरण में है, समझे ना। मैं घूमते रहूँगा और लोगों को जागरूक करते रहूँगा, और बराबर मैं कहता हूं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, पार्टी के जो निर्देश होते हैं उसी के मुताबिक मैं काम करता हूं। अच्छा सर, सिवान जो लोकसभा सीट है काफी हॉट सीट है, इसमें चुनौतियां भी बहुत बड़ी है राजद के लिए यहाँ, तो उसी के लेकर कहीं देर से नाम का घोषणा नहीं न करेगी पार्टी? अब क्या होगा आगे आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि लेकिन जो होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 2-3 चरणों का जहाँ चुनाव है राजद के बहुत सारे उम्मीदवार चुनावी मैदान में अभी बहुत अनाउंस होगा, तो अल्पसंख्यक समाज के वोटर कट भी अब ये बात को आप मत पूछिए हमसे। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, जो फैसला लेगा वो कहेगा कि आप लड़िए तो लड़ेंगे, वो कह देगा कि नहीं लड़िए तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पार्टी के मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। सही बात है। और कोई साधारण मामले नहीं होते हैं, समझे ना। क्या हुआ नहीं हुआ वो, और ऐसे ही आप घूम भी नहीं रहे हैं, प्रिंट में गलत ऐसे ही आप निकले भी नहीं है फील्ड में, तब और कौन सी। हम तो मैंने अब जाइए ना, आज ही तो हमको जाना है, जा रहे हैं जमुनागढ़ पर
कोई जग हो रहा है आया वहाँ जा रहे हैं, हरिहरपुर लालगढ़ में लोग आया था बुलाने वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा ये काफिला हमारा घूमना कहीं रुक सकता है? मैंने कहा कि मेरा छठा चरण में है, समझे ना। और मैंने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेगा उसके हम साथ हैं, और लेकिन मेरे सामने देश के संविधान को बचाना है और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना है। बेरोजगारों को रोजी रोटी नौकरी चाहिए, उसके सवालों के लिए हमें संघर्ष उनके साथ रहकर करना है। इसलिए जो भी फैसला होगा हमें मान्य है। लेकिन आप जो है पत्रकार लोग हैं, कोई दिन तो निकला यहाँ सिवान में जे कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, तई भाई तो निकालता ही रहता है लोग। तो हम कहाँ बेचैन होंगे? हम भी आज भी व्याकुल भारत हम नहीं है, समझे ना। लेकिन आपको बतला देते हैं कि सिवान की जनता महान है। सभी समाज सभी वर्ग के भाई बात को समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। तो बहुत ही सब पचड़ा में पड़ने की जरूरत नहीं है। छठे चरण में चुनाव है, सही बात है। और पार्टी कहेगी कि लड़िए। हमको हुआ कि आप तैयार कराइए, घूमिए, जाइए, सब प्रोग्राम कीजिए। हम सब प्रोग्राम करेंगे, मीटिंग भी करेंगे, हमारा काम रुकने वाला नहीं है। हम जो है 24 की तैयारी एकदम जो है एनडीए को परास्त करने के लिए कर रहे हैं। और सिवान के सभी वर्ग के भाई हमारे विचारधारा के साथ हैं। हम संघर्ष करते रहे, करेंगे। और भी जो भी डिसीजन देश के बचाने के लिए, संविधान के बचाने के लिए पार्टी जो हमें आदेश करेगी, निर्देश करेगी, उसका मैं पालन करूँ।